कश्यप का समर्थन करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, आर्थिक मदद करना चाहते हैं। अगर वो आर्थिक मदद करेंगे तो क्या आप लेंगे? कैसे? जब मेरा परिवार बिल्कुल रोड पे आ जाएगा, अगर कटोरा लेकर जिस दिन रोड पे आ गया ना, उस दिन आप 1 रुपया 2 रुपया सहयोग कर देना। अच्छा ये बताइए, ये रैली जो है 27 तारीख को मोतिहारी में थी, क्या बिहार के अन्य प्रांतों में आप जाकर मनीष कश्यप के नाम के अलग जगाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग देखिए, हम लोग सभा करेंगे। सभा मीन्स यानी 5 आदमी 10 आदमी 20 आदमी के बस यही, ज़्यादा भीड़ कि उतना औकात भी नहीं है संभालने का। या कुछ भी हो नहीं, बिहार से बाहर के लोग भी बहुत समर्थन कर रहे हैं। और बिहार के जितने आप लोग, मुझे कोई जानता भी नहीं है, लेकिन मनीष के परिवार का कोई एक बंदा आता है और इतने भीड़ पैदा होती है, ये सच में लगता है कि गर्व महसूस होता है कि मेरा भाई सच में एक शेर था और सच में बिहार के लिए बहुत कुछ किया होगा, तभी इतने लोग आए होंगे। पर एकत्रित युवा ये बताते हैं कि मनीष कश्यप के समर्थन में यहाँ तमाम लोग उमड़े हैं और मनीष कश्यप का साथ भी दे रहे हैं। अभी उनके भाई करण कश्यप हैं और हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये रैली, ये जो जनसभा थी वो किस लिए की गई है और क्या इससे फर्क पड़ने वाला है मनीष कश्यप के जीवन पर। ये बताइए, आज ये जो 27 तारीख को मोतिहारी में आपने जनसभा, रैली, समर्थन यात्रा जो निकाली थी, ये किस लिए और क्यों निकाली थी आपने? इस रैली से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आए मतलब जनता का आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ। बस ये सब नहीं था कि रैली में जिंदाबाद, इसका समर्थन करो, इसका विरोध करो। यहाँ पे किसी का समर्थन, किसी का विरोध नहीं हुआ। हाँ। सिर्फ मनीष कश्यप को लोगों ने समर्थन किया है। हाँ। और हमारा सिर्फ यही मकसद है कि लोगों को आशीर्वाद मिले। हाँ। जो लोग, जो माताएं घर में बैठी है, कम से कम उनके कानों में पहुंचे और वो माँ आशीर्वाद दे। हाँ। और मनीष को जल्दी से बाहर निकाले। तो मनीष कश्यप के लिए ये जो है आशीर्वाद यात्रा समझ ले कहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे क्या फायदा होने वाला है मनीष कश्यप के लिए? बस आशीर्वाद ही मिलेगा। कोई यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोले कि हाँ इसको हम लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे किसी पॉलिटिकल आदमी को विरोध कर रहे हैं। हाँ। इससे कुछ नहीं है, बस आशीर्वाद मिले बस। यहाँ जो जन समर्थन आपको मिला, मीडिया का सहयोग मिला, उससे कुछ पॉजिटिव एनर्जी आई आपको? क्योंकि आप बहुत निगेटिविटी में चले गए थे, बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा जाकर हम थक गए थे, अपने आप को तक बेच दिए हैं। तो यहाँ पर जब लोगों का समर्थन मिला, लोगों का एहसास आपके साथ जुड़ा, तो क्या पॉजिटिव एनर्जी कुछ मिली, लड़ने की क्षमता जाहिर हुई अंदर में? मुझे उम्मीद ही नहीं था कि इतना भीड़ होगा। हाँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि मैं समझा कि हाँ 5-6 मीडिया वाले आएंगे, 10 आदमी भीड़ आएगा। हाँ। बस। लेकिन ये भीड़ देखकर मुझे ये एहसास होता है कि मनीष ने सच में बहुत बड़ा काम किया है। हाँ। अच्छा, मनीष जी के बारे में यहाँ लोगों को क्या बता रहे हैं आप? मनीष के जो काम किए, जैसे बिहार के लिए क्या किया है, लोगों के लिए क्या किया है, माताओं के कैसे आंखों का आंसू पोंछा है। हाँ। और शिक्षा पे कैसे बात किया है, स्वास्थ्य पे कैसे बात किया है, जातिवाद खत्म करने के लिए कैसे बात किया गया। हाँ। और उसके अंदर हो जाने के बाद से हाँ। क्या कोई फर्क आया? मनीष कश्यप अभी बाहर रहा था, कम से कम 10 से 15 लोगों का सहयोग कर दिया रहता। हाँ। 10 से जब से 3 महीना हुआ, 3 महीने अंतर में बता दी, कोई भी नेता, चाहे कोई भी ऐसा आदमी किसी को बोला होगा, चाहे बेटा तो चन्ने बेच रहा है। हाँ। रोड पे है। हाँ। इतनी धूप है, चाहे तुम्हारा एज 18 से नीचे है, चल तेरे पढ़ने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। मनीष कश्यप ने ब्रांड बिहार का मुहिम चलाया था, जानते हैं? ब्रांड और बिहार में 100 आदमी को जो पढ़ नहीं सकते हैं उनको पढ़ाने का खर्च। हाँ। पूरा साल भर का। हाँ। लेकिन वैसा क्यों नहीं, दूसरे कोई क्यों नहीं आते हैं जो बोलते हैं कि मनीष कश्यप को जातिवाद की नहीं बोलते कि ऐसा था वैसा था, वो है, लेकिन वो क्यों नहीं खुल के आते हैं? जो मनीष कश्यप बिहार के लिए बात करता है, सोता हुआ बिहार, जगता हुआ बिहार, रात को बिहार, कैसे बिहार को डेवलप किया जाए। हाँ। उसकी बात, मतलब जिस मनीष कश्यप के सीने में बिहार बसता था, उस बिहार के सीने में मनीष कश्यप जगाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात बता दूं, तमिलनाडु प्रकरण में मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा है, तमिलनाडु की जेल में बंद है। एक भाई जो कैमरे के सामने नहीं आता था, वो भाई आज अपने भाई के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जो है लड़ाई लड़ रहा है। मोतिहारी से लेकर बेतिया तक आवाज बुलंद कर रहा है कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, मेरा भाई गलत नहीं था। उसने बिहार के लोगों की बात की, बिहारियों की बात की, और अगर बिहारियों की बात करना गुनाह है तो ये गुनाह हर कोई शायद से करना चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए, अगर कोई गलती किया हो, चलो ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ, चाहे उसको नोटिस भेजना चाहिए था, उसको माफी मंगवा लेना चाहिए था, चाहे उसके परिवार से कुछ बात करना चाहिए था। लेकिन जैसे NSA, हाँ। क्या वो आतंकवादी था? हाँ। मैं वो NSA जो लगा है उससे आप जो है
कहाँ है? उससे मुझे तकलीफ है। हाँ, उससे तकलीफ है, मतलब और जो धाराएं लगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनएसए से तकलीफ है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एनएसए से क्यों तकलीफ है इतना? एनएसए किसको लगा था? किस पे लगा था? जो देश के लिए सुरक्षा प्रदान करता हो, उस पे लगता है। मनीष कश्यप ने कभी ऐसा किया ही नहीं है, कभी सपनों में सोचा भी नहीं होगा, और ना ही उसके परिवार वाले ने कभी, उसके परिवार या उसके अंदर फौजी का खून बसता है। तो उसमें कैसे, अभी कभी आपने सोचा हो कि हाँ जब वहाँ बम फोड़ दो, चाहे ये आतंकवादी गतिविधि, चाहे कुछ भी हो, चाहे दंगा भड़काना, कुछ भी, लेकिन एनएसए लगाया उसे हम लोग परिवार, चाहे पूरे बिहार में जानता ही है कि एनएसए किस मकसद से लगाया गया। जरा सोचिए, एक फौजी का बेटा सब कुछ न्यौछावर करके, सर्वत को न्यौछावर करके इस बिहार के लिए समर्पित हो गया, और बिहार के लिए उसका समर्पण था। लेकिन आज उसको जेल में इसलिए रहना पड़ रहा है क्योंकि वो बिहारियों की बात करता था, बिहार के मजदूरों की बात करता था, तमिलनाडु में जाकर बिहार के लोगों की दुर्दशा दिखाता था, इसीलिए आज उसके ऊपर एनएसए लगा है। और शायद से एक भाई आज उसके लिए न्याय की गुहार लगा रहा है, इसलिए क्योंकि इनको उम्मीद है इस देश की जनता से, बिहार की जनता से, कि इस जनता से बड़ा कोई जनार्दन नहीं, और जब इस जनता जनार्दन का समर्थन होगा तो शायद से मनीष कश्यप तक आवाज भी पहुंचेगी और मनीष कश्यप को न्याय भी मिलेगा। इन जनता पर उम्मीद है कि नहीं है? बहुत उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे लोग जो बिहार के जो है मनीष कश्यप के समर्थक, मैं कहूँ एक प्रकार से ये पागल भक्त समझ जाइए, वो जो मनीष कश्यप के लिए खड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार नहीं, बिहार से बाहर के लोग भी बहुत समर्थन कर रहे हैं, और बिहार के जितने आप लोग, मुझे कोई जानता भी नहीं है, लेकिन मनीष के परिवार का कोई एक बंदा आता है और इतने भीड़ पैदा होती है कि सच में लगता है कि गर्व महसूस होता है कि मेरा भाई सच में एक शेर था और सच में बिहार के लिए बहुत कुछ किया होगा, तभी इतने लोग आए होंगे। हो सकता है धन न कमाया हो, बाहुबल न कमाया हो, राजनीति में चमक धमक न कमाया हो, लेकिन मनीष कश्यप ने ये कमाया है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बिना बुलाए जो है इतने लोग एकत्रित हो गए हैं, क्योंकि सबको पता है कि मनीष कश्यप जो है एक सच्चे इंसान थे। मनीष कश्यप के लिए आपने बताया कि खेत तक गिरवी रख दिया, जेवर तक बेच दिया है, और सुप्रीम कोर्ट में इतना आपने पैसा दे दिया कि 5-6 साल तक आप कर्जा मुक्त नहीं होंगे। कुछ लोग जो है मनीष कश्यप का समर्थन करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, आर्थिक मदद करना चाहते हैं। अगर वो आर्थिक मदद करेंगे तो क्या आप लेंगे, कैसे लेंगे? देखिए, आर्थिक मदद इसलिए मैं डरता हूँ कि आयांश वाला जो मुद्दा हुआ था, उसके बाद से भाई को कितना ट्रोल किया गया, भाई को ट्रोल किया गया, उसकी माँ बहन को भी गाली दिया गया, उससे मुझे बहुत डर लगता है। और भाई ये ना सोचे बाहर आने के बाद कि मेरे भाई ने अगर मैं अंदर रहा तो मुझे बेच दिया, भाई को पता नहीं है कि हाँ कितना पैसा खर्चा हो रहा है, कैसे भागदौड़ हो रही है, उसको पता नहीं है। मैं बताता भी, जिक्र भी नहीं, ताकि वो टूट जाएगा। अगर मैं बताया तो टूट जाएगा। मैं नहीं चाह रहा हूँ जिस शेर की तरह वो गया था उसी तरह वो बाहर दहाड़ते हुए आए। अच्छा, शेर को पिंजरे में कैद करना जो है संभव है? आप देखिए, वो तो असंभव है, लेकिन हाँ, लेकिन आप 1 साल मान लो, मैं 2 साल भी मान लो, 3 साल 4 साल 5 साल आप कर रहे, आएगा तो आएगा। उस शेर का जो खून रहेगा ना, तो कभी भी आएगा, दहाड़ेगा ही। एक सवाल है, बहुत सारे लोग मदद करना चाहते हैं, तो किस तरह से मदद कर सकते हैं? अगर आर्थिक रूप से नहीं कर सकते तो और क्या कर सकते हैं? देखिए, अभी क्या है कि अभी सिर्फ आशीर्वाद ही दे, जो भी मदद करना चाहते हैं, चाहे माँ हो, पापा समान हो, चाहे चाचा समान हो, चाहे भाई समान हो, चाहे कुछ भी हो, आप लोग अभी आशीर्वाद ही बनाए रखे। जब मैं बिल्कुल टूट जाऊंगा, जब मेरा परिवार बिल्कुल रोड पे आ जाएगा, अगर कटोरा लेके जिस दिन रोड पे आ गया ना, उस दिन आप 1 रुपया 2 रुपया सहयोग कर देना। अच्छा, ये बताइए, ये रैली जो है 27 तारीख को मोतिहारी में थी, क्या बिहार के अन्य प्रांतों में आप जाकर मनीष कश्यप के नाम की अलग जगाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग देखिए, हम लोग सभा करेंगे। सभा मीन्स यानी 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी के बस यही, ज़्यादा भीड़ कि उतना औकात भी नहीं है संभालने का, या कुछ भी हो, बस वही सभा करेंगे। मनीष की बातों को बताएंगे, मनीष ने बिहार के लिए क्या किया है, और आपको क्या लग रहा है कि मनीष सही था, गलत है, या मनीष भविष्य का बिहार का भविष्य भी बन सकता है। लोगों से हम पूछेंगे, हम खुद नहीं बताएंगे, हम खुद बताएंगे कि हम परिवार को त्याग करके आप लोग के बीच में आया। आपको डर नहीं लग रहा कि मनीष कश्यप की बात करने के लिए आप निकले हुए हैं, हो सकता है आपको भी टांग लिया जाए तो? कितना लोग टांगेगा? कितना लोग टांगेगा? कितना लोग सरकार टांगेगा? नहीं, पूछ रहा हूं मैं एक्चुअली क्या है, प्रशासन भी हमें सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मेरा स्टाफ गया था, जैसे बात किया लोग, तो हमको लगा प्रशासन भी सपोर्ट कर रही है। और तमिलनाडु में भी मैं जाता हूँ तो वहाँ का भी प्रशासन कभी मनीष के बारे में कभी निगेटिव बात नहीं बोला है, चाहे कभी रोक टोक मुझे नहीं किया। तो प्रशासन से कोई शिकवा ना कल थी, ना आज है, ना फ्यूचर में होगी।
ये राजनीति से ऊपर उठकर ये रैली है और मनीष कश्यप के लिए है आशीर्वाद रैली से कह सकते हैं। दूसरा, मनीष कश्यप की बात को जन जन तक पहुंचाना है, इसीलिए इस मनीष कश्यप की इस रैली को उनके भाई लेकर आगे चल रहे हैं। बस इतना कहेंगे कि मनीष कश्यप जिस प्रकार से लोगों के लिए लड़ते थे, किस प्रकार से उनको जेल भेजा गया, उन्हीं की बात को वहां तक पहुंचाने के लिए ये तमाम रैली रखी गई है। बाकी करण कश्यप जी थे, इनसे हम बात कर रहे थे इन तमाम बिंदुओं पर कि आखिर मनीष कश्यप के लिए रैली को, जो कि आज 27 तारीख की और 27 तारीख के दिन मोतिहारी में ये रैली कार्यक्रम जो है रखा गया था, और इसके बाद जो कार्यक्रम होगा वो किस जिले में होगा वो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।